वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं और दूसरी तरफ जत्थे मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोज नूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क का इमेज खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी से उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध और बलोचिस्तान में भी पुलिस की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। KP को विफाक की मदद की ज़रूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मुसविदे पेश कर दिए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद कोशिश होगी कि मुश्तरका मुसविदा लाएं जिसे PP अपनी इत्तेहादी नून लीग जबकि जमीयत उलमा इस्लाम PTI के साथ शेयर करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया की तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तरमीम मानने को तैयार है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। PTI वाले एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई है। इन तरमीम में है कि आईनी अदालत के क़याम और जजों का ट्रांसफ़र कैसे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लिमान की खुसूसी कमेटी के तरीक़ाकार पर एतराज़, कहा कि उन्हें रात को इजलास से आगाह किया गया। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं, उनसे मिलकर हतमी जवाब देंगे। खुसूसी कमेटी का इजलास कल भी होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसविदा सामने आ गया। मुसविदे में विफाकी आईनी अदालत का क़याम भी शामिल है। मुसविदे में आर्टिकल 175A, B, D, E और F में तरमीम शामिल हैं। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले। 20 कानकन जामबहा क्लोरालाई ज़िला में वाक़े कानों पर हमले में 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए। जामबहा कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पेशीन, योब, कचलाक, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। दुक्की में कानकनों की हलाकत के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। कोयटा में बाचा खान चौक पर शहरियों का मैयतें रखकर एहतजाजी धरना। ह्यूमन राइट्स कमीशन की मजम्मत, कहा कसूरवारों का सुराग लगाकर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जोकर प्रोपेगेंडा करें मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हुक्मनामे में कहा कि समाअत हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरख्वास्त दायर की। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ को उस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत व पश्तून कौमी जिरगा जारी। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि किसी भी गैर मुसल्लह तंजीम को कलअदम करने के हक में नहीं। पश्तून बिरादरी की हैसियत से JUI का नुमाइंदा वफ़द जिरगे में शिरकत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ग्रैंड जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे, किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडा पर हुकूमती जिरगे के हमरा गुज़िश्ता रात जमरूद गए और जमरूद जिरगा वफ़द से कामयाब मुज़ाकरात किए।
N231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती के मौके पर हंगामा राई। वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए, तोड़ फोड़ की और बैलेट पेपर्स की बोरी बाहर ले जाकर आग लगा दी। PTR पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात, वाक़े का मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमीशन सिंध का नोटिस, वोटों की दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। N231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हुकुम बलोच जीते थे और PTI के खालिद महमूद ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। सदर आसिफ जरदारी की तुर्कमानिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात, दोनों सदूर का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला। अपनी विकेट अपना मैदान फिर भी हावी मेहमान, इंग्लैंड से पहली इनिंग्स में 4-5 नहीं 800 से ज्यादा रन खाए। बॉलर्स का कब्रिस्तान कहलाई जाने वाली विकेट पर मेजबान टीम के बैटर दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 500 या ज्यादा रन बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना क्रिकेट की 137 साला तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को मुल्तान में होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलिस्तान इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांढी, शाराय फैसल, आई चुंदरी का रोड और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बादल बरसे। साहिवाल में रुकने पंजाब असम्बली गुलाम सरवर, साबिक मेयर साहिवाल असद खान बलोच समेत एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के 21 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मियांवाली, झांग, लिया, अटक और जहलम के अस्पतालों में केथ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज़ बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज़ बच्चों को इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। बच्चियां हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद हैं, उनकी तरक्की को फ़रोग देकर हम एक मजबूत और बेहतर माशरे की बुनियाद रख सकते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का लड़कियों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा हमें उन रुकावटों को दूर करना होगा जो बच्चियों के आगे बढ़ने और उनके ख्वाबों की तकमील में रुकावट बनती हैं। टाउनशिप लाहौर के एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लगा 100 साला कदीम बरगद का दरख्त वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जल्लो फॉरेस्ट पार्क मुंतकिल कर दिया गया, जहां इस दरख्त की वाक़ियात से 1 एकड़ का जंगल लगाया गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आला की खास हिदायत है कि तरक्याती मनसूबों में दरख्तों को ना काटा जाए। इस साल अमन का नोबेल इनाम जापानी तंजीम के नाम, अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए कोशिशों पर यह तंजीम को नोबेल इनाम का हकदार करार दिया गया है।